गुड इवनिंग एवरीवन। आज है 5 अगस्त, शनिवार। रात के तकरीबन 9:20 हुए हैं और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए वीकेंड एनालिसिस। इतने महीनों से वीकेंड एनालिसिस कर रहा हूँ, हफ्ते दर हफ्ते। और पर्पस यही है कि जो मेरे माइंड में चल रहा है वो मैं आपके साथ में शेयर कर सकूं, और जो मुझसे सीख रहे हैं शेयर बाजार या फाइनेंशियल मार्केट ओवरऑल, उनके साथ में एक नॉलेज शेयरिंग एक्सरसाइज कर सकूं। हर वीकेंड में कोशिश करता हूँ कि कुछ नया कॉन्सेप्ट के बारे में भी बात करूँ, साथ में ओवरऑल मार्केट के अंदर में क्या लग रहा है उसके बारे में भी चर्चा करूँ। आई होप आपको ये मेरे प्रयास अच्छे लग रहे हैं, और अगर अच्छे लग रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों, हर शनिवार कोशिश करता हूँ एक वीडियो भी रिलीज करूँ जो कि एक कॉन्सेप्ट पे है। तो आज इस शनिवार को एक वीडियो रिलीज किया कि स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग अगर करना है तो कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्या सही तरीका है, आने वाले 5 साल में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो कैसे करें। ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ शनिवार को, बट लाइव होगा रविवार को दोपहर में 2 बजे। तो आप रविवार को इसको देख पाएंगे, है ना। चलिए, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, मार्केट के बारे में बात करते हैं और फिर कैसे अभी स्टॉक्स आइडेंटिफाई करें और उनमें ट्रेड करें या पोजीशन बनाएं। तो वीडियो बंद करता हूँ, स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ और सीधा पहले मार्केट की चर्चा कर लेते हैं। तो ये है मार्केट हमारे सामने। नीचे है डॉलर इंडेक्स और ऊपर है यूएस का बॉन्ड, 10 ईयर बॉन्ड। तो यूएस का 10 ईयर बॉन्ड जो है वो फ्राइडे के बड़ा जोर से गिरा था, बढ़ा लास्ट वीक और उसके बाद फ्राइडे को जोर से गिरा। तो नेट में 10 ईयर बॉन्ड जो है वो 4% के तकरीबन बंद हुआ है। प्रोबेबली ऐसा लग रहा है कि ये बॉन्ड जो है, क्योंकि यूएस में इन्फ्लेशन का ओवरऑल जो डर था वो थोड़ा मार्जिनलाइज हो गया है। तो पॉसिबली यूएस का बॉन्ड या तो इधर ही रहेगा या प्रॉब्ली 4.1 इसके आसपास में चलता रहेगा। और यूएस का जो डॉलर है, यूएस डॉलर, वो नीचे की तरफ ही है। तो इसका मतलब ओवरऑल अगर ट्रेंड वैसा है तो पॉसिबली मार्केट ग्लोबली, जो इमर्जिंग मार्केट है, जो निफ्टी है विच इज पार्ट ऑफ द इमर्जिंग मार्केट, जो ओवरऑल यूएस का इक्विटी मार्केट है जहां पर एक अच्छा खासा तेजी आया था, लेड बाय अगेन टेक कंपनीज। तो ये तेजी भी कहीं ना कहीं हो सकता है बरकरार है, बिकॉज ट्रेंड अभी भी ऊपर का है। हल्का सा करेक्शन आया है ट्रेंड में, बट ओवरऑल ट्रेंड अभी भी मार्केट में ऊपर का है। तो क्या मुझे मार्केट में तेजी खेलनी है, मंदी खेलनी है? वेल, मैं हर हफ्ते 2 वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, एक वीकेंड में और एक मिड वीक। और मिड वीक एनालिसिस में मैंने यही कहा था कि निफ्टी बैंक निफ्टी को देखना बंद कर दो, बिकॉज अब हमको ये कंफ्यूज ही करेगा। ऑल्दो शॉर्ट टर्म ट्रेंड इसका नीचे आ गया, बट मुझे समय लगता है अगर मैं डॉलर में राइट हूँ, अगर मैं डॉलर में रॉन्ग हो गया तो फिर रॉन्ग हो गया। बट अगर मैं डॉलर का ओवरऑल प्रोडिक्शन राइट है कि डॉलर नीचे की तरफ ही है, तो ये शॉर्ट टर्म करेक्शंस है। जो कि मार्केट ओवरबॉट होता है तो करेक्शंस आते हैं, पर चांसेस है कि मार्केट यहाँ से रिवर्ट कर जाएगा। और 19,300 अब मार्केट का एक बहुत ही उम्दा लेवल हो गया है। देखिए यहाँ से तो 19,300 के ऊपर, और यहाँ से ब्रेकआउट आएगा 19,700 के ऊपर। तो ये रेंज है मोटा मोटी। मार्केट अब इस रेंज के अंदर में लग रहा है कि अपना समय बिताएगा। तो हमें क्या करना चाहिए भाई? आप अगर पहली बात जान लीजिए कि अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी वगैरह में ट्रेड करते हैं तो इंडाइसेस को देखिए, निफ्टी बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप मिड कैप, आवरली चार्ट, और इसके बेसिस पे एक व्यू बनाइए कि इंडाइसेस कहाँ जाएंगे आज की डेट में। बैंक जब तक एग्रेसिव रैली नहीं करेंगे तब तक निफ्टी में बड़ा रैली नहीं आएगा। तो अभी तो फॉर श्योर निफ्टी जो है वो वीक है। अभी तक का तो यही मार्केट का व्यू है कि निफ्टी वीक है शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में क्या वो वीक होगा, वो डिपेंड करता है। ये 19,300 के नीचे जाता है तो मैं नया शॉर्ट ओरिजिनेट करूंगा, नहीं तो अभी मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में किसी भी तरह का ट्रेड नहीं करना चाहूंगा। अब आते हैं स्टॉक्स की तरफ। तो स्टॉक्स में काम करने का मेरे हिसाब से बहुत ही सिंपल सा तरीका है जो आपको फॉलो करना चाहिए और मैजिकली वर्क करता है, कि एक कॉम्बिनेशन स्कैन है मेरा फीपा। ये कॉम्बिनेशन स्कैन एक तरीके से टेक्नो फंडा कॉम्बिनेशन स्कैन है, जहां पे वो स्टॉक्स निकलते हैं जिनमें फंडामेंटली कुछ अच्छा हो रहा है। जैसे उनका रिटर्न ऑन इक्विटी बेटर हो रहा है, जैसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बेटर हो रहा है, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट ग्रोथ बेटर है, क्वार्टरली एबिटा ग्रोथ बेटर है, जहां पर क्वार्टरली सेल्स के अंदर में भी ग्रोथ है, और जो कंसिस्टेंटली अपने बिजनेस से कैश फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट करती है, प्लस जो अपने 52 वीक हाई जोन में है। 52 वीक हाई जोन का मतलब हुआ कि अपने 52 वीक हाई के 15% के रेंज के अंदर में है। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन। इन कॉम्बिनेशन पे जो जो स्टॉक आ रहे हैं, तो ये जो सारे स्टॉक्स है जिसको मैं फीफा स्टॉक्स बोलता हूँ,
इनको मैं आइडियली ट्रैक करना चाहूंगा और इन्हीं के अंदर में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे ब्रेकआउट्स होता है वैसे वैसे मैं पोजीशंस को बिल्ड करना चाहूंगा। तो लेट अस ऐड ऑल दी परफेक्ट मैचेस हियर। तो ये परफेक्ट मैच स्टॉक हो गए। यहाँ पर आता हूं मैं ट्रेडिंग व्यू के अंदर में एक बार जो हटाना है वो हटा लेता हूँ और इसमें परफेक्ट मैच जो स्टॉक्स है उनको ऐड कर लेता हूँ। तो ये ही स्टॉक्स हैं जिनमें मुझे पोजीशंस बिल्ड करना है और डिपेंडिंग अपॉन इन स्टॉक्स के अंदर में कैसा मूव आ रहा है, कैसा प्राइस एक्शन आ रहा है, मुझे इनके अंदर में पोजीशंस लेना है। तो कुछ कुछ स्टॉक्स को देखते हैं। एग्जांपल ग्रुप में देखिए ज्योति लैब, ओ माय गॉड क्या जबरदस्त मूव आ गया। तो लेकिन अब इसका रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं है, तो थोड़ा करेक्ट होना चाहिए। केपीटेक, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज देखिए, ये थोड़ा महंगा स्टॉक हो गया लेकिन फिर भी इसमें नीचे के लेवल पे बार बार बाइंग आती है। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टॉक, बट ये एक्सपेंसिव है। अगेन टोरेंट फार्मा देखिए कितना, तो बेसिकली जो फीफा स्टॉक्स होता है जिनमें फंडामेंटल रीजन से तेज होने के, वो टिपिकली एक अच्छा मूव दे ही देते हैं आफ्टर अ मेजर ब्रेकआउट। नेस्को देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। अभी वीकली के अंदर में स्ट्रेंथ है, डेली के अंदर में भी इसके अंदर में स्ट्रेंथ आया है। कमिंस इंडिया ऊपर इतना जाने के बाद अब करेक्ट कर रहा है, ये थोड़ा वीक स्टॉक हो गया तो मैं इसमें अभी दिमाग नहीं लगाऊंगा। मैक्स हेल्थ केयर भी हल्का सा वीकी स्टोर में चला गया, तो दिस इज नॉट द राइट टाइम। ये स्टॉक भी महानगर गैस वीक स्टॉक हो गया तो दिमाग। एक्सो नोबल ये अभी भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, तो इस स्टॉक के अंदर में मोमेंटम पॉइंट ऑफ व्यू से दिमाग लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर आप चाहते हैं कि आप हायर हाई स्टॉक्स को ना करना चाहे, अब लोअर लो स्टॉक्स मतलब जो स्टॉक्स अभी सस्ते हैं और जिनमें अभी तक प्राइस एक्शन नहीं है, आप उनमें काम करना चाहते हैं, तो आप एक्चुअली में इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, विच इज बेसिकली वो कंपनी जिसपे पेग रेशियो कम है, जो हाई रिटर्न ऑन इक्विटी में, हाई रिटर्न ऑन कैपिटल डिप्लॉयड में, और जो 52 वीक हाई जोन के पास में है। तो ये जो स्टॉक्स है ये इंटरेस्टिंग स्टॉक्स है बिकॉज ये अभी फंडामेंटली भी सस्ते लेवल पे अवेलेबल है। तो एक बार इनको भी डाउनलोड करते हैं। मेरा काम देखिए यही कि मल्टीपल कॉम्बिनेशंस को आइडेंटिफाई करो, उनको तैयार करो और उन कॉम्बिनेशंस के अंदर में जो स्टॉक है उनको स्टडी करो। और कई बार ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो हर कॉम्बिनेशन के अंदर में अच्छा वर्क करते हैं, तो उन स्टॉक्स पे अपना एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को बिल्ड करो, है ना। तो इसमें आते हैं वीपी स्टॉक्स में आ जाते हैं। वीपी का मतलब हो गया जिन स्टॉक्स के अंदर में वैल्यू है, मतलब इनका पैग रेशियो कम है। पैग रेशियो का मतलब हो गया पी डिवाइड बाय ग्रोथ। तो अगर वो कम है इसका मतलब कंपनी ग्रो कर रही है और पी भी कम है। तो ये सारे स्टॉक्स है जिनके अंदर में पैग रेशियो कम है। तो केपीआईटी टेक अगेन पैग रेशियो कम और प्राइस एक्शन भी है। तो देखिए ये स्टॉक वहां भी था, यहाँ भी है। इंडिगो पेंट, वाव, इसका देखिए कितना जबरदस्त एक्शन है इसके अंदर में। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक है, इसको देखा जा सकता है। पीएनसी इंफ्रा देखिए, यहाँ पर अपने को ऐसे स्टॉक मिल रहे हैं जो अभी शायद ब्रेकआउट देके अभी रेडी हो रहे हैं। तो अलग अलग स्कैन के अलग अलग फिलोसॉफीज है। अगर आप वैल्यू स्टॉक देखेंगे तो थोड़ा नीचे मिल जाएगा। अगर आप ऑलरेडी रिलेटिव स्ट्रेंथ के हिसाब से एग्रेसिव स्टॉक्स देखेंगे तो आपको ऊपर ही मिलेगा। तो अकॉर्डिंगली अपना पोजीशन साइज को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑलरेडी भर चुके हैं उसमें कम पोजीशन लेना है और जो नीचे अवेलेबल है जिसमें रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, वो स्टॉक्स के अंदर में फिर भी हम एक रिलेटिवली हाई पोजीशन ले सकते हैं। जैसे ये सब स्टॉक्स है, ये ब्रेकआउट दे दिए चल गए, थोड़ा करेक्ट करेंगे, तो इनको ट्रैकिंग में डालने के लिए हम थोड़ा सा पोजीशन इनमें बिल्ड कर सकते हैं। बहुत सारे स्टॉक है इस तरह से। आई थिंक अगर आप खुद ये प्रोसेस समझेंगे और खुद ये एनालिसिस करना चालू करेंगे तो यू विल बी बेटर प्लेस्ड देन आइडेंटिफाइंग बेटर स्टॉक्स बेस्ड on the model which I follow in the market. Alright, ये था दोस्तों छोटा सा प्रयास आपके साथ अपने थॉट प्रोसेस को शेयर करना, अपने मॉडल को शेयर करना। आई होप यू विल फाइंड इट यूजफुल एंड आई सिंसियरली बिलीव कि मुझे जो फॉलो कर रहे हैं मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, वो पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बने और मेरे जो मॉडल है रिलेटिव स्ट्रेंथ और ये जो भी इकोसिस्टम मैंने बिल्ड किया है, चाहे वो स्टॉकेज है, स्टॉकेज प्रो, स्टॉकेज क्लब, कहीं ना कहीं उसको यूज करके अपने आप को इतना काबिल बना लें कि आप खुद ही अपने बलबूते पे ही काम कर पाए और किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है ना। थैंक यू, गुड नाइट। बट वीडियो कल लॉन्च हो रहा है, तो हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय,
टेक केयर।